अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पार्ट हैं जिसको हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज आ रैशनल नंबर p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर की डेफिनेशंस को क्लियर किया गया कि क्या उसको डिफ़ाइन किया गया कि p बाई क्यू की फॉर्म में आपने इन जो डेसिमल नंबर्स को है रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 है उसमें आपको 0.4 ऊपर भाग इस नंबर को हमने क्या करना है, इस नंबर को हमने एज आ रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाना है। इसको p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए 2 से 3 स्टेप हैं, जिसको आपने 1 बाय 1 जस्ट अच्छे से समझ लेना है। तो जिस तरह का मर्ज़ी क्वेश्चन हो आपने जस्ट स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, हम पहले इस जो क्वेश्चन है इसको लेट कर लेंगे कि ये एक वेरिएबल के इक्वल है x। क्या किया हमने स्टेप 1 में कि जो आपका क्वेश्चन है ये एक न्यू वेरिएबल x के इक्वल है। और दूसरी बात बच्चों, जब ये जो बार है इसका मतलब है ये जो क्वेश्चन है ये रिक्योरिंग नंबर है। ये जो डेसिमल नंबर है ये रिक्योरिंग डेसिमल नंबर है। इसमें एक डिजिट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, जिसके ऊपर बार हो इसका मतलब होता है कि वो डिजिट रिपीट हो रहा है। आप उसको 2 से 3 दफ़ा इस तरह लिख के सो ऑन कर दें। ये मैंने क्यों इस तरह लिखा है, ये जो बार 4 के ऊपर बार है ये रिप्रेजेंट करवा रहा है कि ये नंबर क्या है, रिक्योरिंग है, रिपीट हो रहा है। स्टेप 1 में हमने क्या करना है, अगेन रिपीट कर रही हूँ, हमने इस नंबर को एक वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेना है और जो बार है उसको रिमूव करके उसकी जगह पे ये नंबर रिप्लेस कर देना है, यानी कि जो एक्चुअल नंबर है वो लिख देना है। बार का असल मतलब यही होता है कि आप इसकी जगह ये लिख दें या बार इसको रिमूव करके बार लिख दें। ठीक है, मैंने बार की जगह पे ये नंबर लिख दिया है। स्टेप 1 हो गया कि आपने उस नंबर को एक नए नंबर के इक्वल यानी कि एक वेरिएबल के इक्वल सपोज कर लिया। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, ये आपका स्टेप 1 है, ये जस्ट आपकी याद दहानी के लिए है स्टेप 1। स्टेप 2 में आपने क्या करना है, आपने इस नंबर को या इस इक्वेशन को नाम 1 का नाम दे दें। ये काम भी इसी के अंदर कर लें। इक्वेशन 1 को बोथ साइड्स पे आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे आपने इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई करवा देना। लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देना और राइट साइड को भी 10 से मल्टीप्लाई करवा देना। ये आफ्टर मल्टीप्लिकेशन 10x ही रहेगा। ये मल्टीप्लिकेशन के बाद इस तरह बन जाएगा 4.4। ये आप अपने कैलकुलेटर से इसको करके भी देख सकते हैं। ये हमारा था स्टेप 2 कि इक्वेशन 1 को हमने क्या कर देना है, 10 से बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करवा देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन बनती है उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम देना है। स्टेप 3 में आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन 2 जो है उसमें से माइनस करना है इक्वेशन 1 को। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। 2 में से 1 को माइनस कर देना है। ये 2 इक्वेशन है और ये वाली 1 इक्वेशन है। ठीक है, तो लेफ़्ट साइड से लेफ़्ट साइड को माइनस करना है, राइट साइड से राइट को माइनस करना है। तो लेफ़्ट में 10x इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 x। इसी तरह 4.44 सोन का साइन ज़रूर लगाना बच्चे, माइनस। ठीक है, क्या किया हमने, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। स्टेप 3 में इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट को माइनस करना है, राइट साइड में से राइट को माइनस करना है। नेक्स्ट माइनस का प्रोसीजर कर लें, इसको सिंप्लीफाई कर लें। 10x माइनस x 9x, और इस साइड से भी माइनस करें तो हमारे पास 4 बचता है। इस इक्वेशन में से इसको माइनस करें
तो x की वैल्यू निकालने के लिए जो नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप हमने जो एक वेरिएबल को सपोज किया था x इज़ इक्वल टू 0.4, ठीक है, तो इसको सपोज किया था और यहाँ पे x की हमारे पास वैल्यू आ गया रैशनल फॉर्म में। तो आपने क्या करना था, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि इस जो डेसिमल नंबर है इसको रैशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो ये क्या है फिर आपके पास, रिक्वायर्ड रेशनल फॉर्म ऑफ पॉइंट इसकी, कि ये रिक्वायर्ड रेशनल फॉर्म है, यानी पी बाई क्यू फॉर्म है इस नंबर की। होप सो बच्चों आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगेन मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने इसको कैसे करना है। इस तरह क्वेश्चन होगा बार की फॉर्म में, यानी डेसिमल नंबर है जिसको हमने पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाना है। इसके 3 स्टेप हैं, आसान से स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में आपने उस क्वेश्चन को एक वेरिएबल के इक्वल सपोज कर लेना है और इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। स्टेप 2 में आपने इक्वेशन 1 को बोथ साइड्स 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, लेफ़्ट साइड को भी राइट साइड को भी, और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। बिफोर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 होती है और आफ्टर मल्टीप्लाई वही इक्वेशन 2 बन जाती है। स्टेप 3 में आपने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट को, राइट साइड में से राइट को माइनस करना है। उसके बाद आपकी सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन के बाद जो जवाब आएगा वो आपकी रिक्वायर्ड पी बाई क्यू फॉर्म होगी डेसिमल नंबर की, और आपने बिल्कुल एज इट इज़ इस क्वेश्चन को करना है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसी तरह हम इसका नेक्स्ट भी करते हैं। तो अगर आपने अच्छे से इसको समझ लिया तो बच्चे इस काबिल खुद हो जाते हैं कि वो क्वेश्चन नेक्स्ट खुद कर पाएँ। लेकिन फिर भी मैं आपको ये नेक्स्ट इसका 2 पार्ट भी करवाती हूँ। वही बात 3 स्टेप में आप हम जल्दी करेंगे और साथ साथ आपने मुझे बताते जाना है कि ये ठीक हो रहा है कि नहीं, आपको इसकी समझ आई है कि नहीं। स्टेप 1 अब जल्दी से क्विकली हम इसको करते हैं। स्टेप 1 में हम क्या करते थे, हम लेट करते थे इस नंबर को। स्टेप आपने लिखने नहीं है, वो जस्ट आप ही याद दहाने के लिए था कि इस क्वेश्चन को 3 स्टेप्स में डिवाइड कर लें। इसी तरह स्टेप 1 हमारा क्या था कि इसको हमने एक वेरिएबल के इक्वल सपोज कर लेना है, ठीक है। साथ ही मैं इसका बार भी हटा देती हूँ, ठीक है, और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में क्या था, हमने मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 को बाय 10। अच्छा बच्चे 10 नहीं 100। अगर आपका यहाँ पे जो रिपीटेड डिजिट एक डिजिट है तो आपने 10 से 2 डिजिट है तो 100 से, यानी इसका हम डेसिमल पॉइंट ख़त्म करें तो हमारे पास 100 आता है ना, ये चीज़ रिमूव करें। तो इसी तरह आपने ये करके देख लेना है। वहाँ पे हमारे पास 0.4 था, उसका डेसिमल पॉइंट रिमूव करें तो 10 आता है, यानी कि नंबर में लिखने में, फ्रैक्शन में। तो इसी तरह इसका 100 आता है। तो अब इसके स्टेप 2 में हमने मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। अगेन रिपीट करा देते, तो एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको इक्वेशन 2 को फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाय 100 ऑन बोथ साइड्स। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास 100x आ जाएगा। इस साइड को भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले आप इस तरह लिख लें, बाद में आपको मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या जवाब आता है वो लिख लेंगे। याद रहे सो ऑन का साइन ही आपने बोलना। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये इस तरह का कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है, और ये 100x इसी तरह रहेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको इक्वेशन 2 का नाम देते थे। स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 में उसको एक वेरिएबल के इक्वल सपोज करते हैं। स्टेप 2 में हम दोनों साइड्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, या वो 10 होता है 100 होता है, जितने डिजिट्स होंगे उतने नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जिस पे उसका डेसिमल रिमूव हो जाए। ये चीज़ जो मैंने आपको शो ऑफ करवाई है। तो स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। स्टेप 3 में हम क्या करते थे, हम सब्ट्रैक्ट करते थे इक्वेशन 2 को, किस में से, फ्रॉम इक्वेशन 1 को करते थे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो लेफ़्ट साइड में से लेफ़्ट 100x माइनस x इज इक्वल टू 37.37। याद रहे पहले इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 है, यानी 2 में से 1 को हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, सॉरी सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं।
सो ऑन। आफ्टर इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तीन स्टेप 1 2 3, 3 को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 99x रह जाएगा और इस साइड पे 37। ये आप अपनी कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं। तो x के लिए 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आगे ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये जो आपकी रिक्वायर्ड p/q फॉर्म है, तो आपने इसके साथ इस तरह लिख भी देना है, रिक्वायर्ड p/q फॉर्म ऑफ 0.37 बार। यानी कि यही क्वेश्चन था कि इस क्वेश्चन को p/q की फॉर्म में लिखें। तो ये देखिए हम इसको p/q की फॉर्म में, रिक्वायर्ड फॉर्म में लिख दिया। अगेन इस क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। 0.3 बार को हमने p/q की फॉर्म में लिखना था, उसके लिए हम 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को डिवाइड कर देते हैं। स्टेप 1 में हमने इसको एक वेरिएबल के इक्वल सपोज करना होता है और इस इक्वेशन को 1 का नाम देना होता है, बार हटा देना होता है। स्टेप 2 के अंदर हमने इक्वेशन 1 को बोथ साइड्स बाय 100 से मल्टीप्लाई किया है। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसको इक्वेशन 2 का नाम देना है। स्टेप 3 के अंदर हम क्या करते हैं, ये हमारा स्टेप 2 था, ये स्टेप 3 है। स्टेप 3 में हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करा के सिंप्लीफाई करते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि हमारी रिक्वायर्ड p/q फॉर्म है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसी तरह आप इसको 3 स्टेप में करें तो इंशाल्लाह आपको कभी भी नहीं बोलेंगे। इसके बाद हम इसका थर्ड वन क्वेश्चन भी बच्चे मैं आपको करवा देती हूँ, ताकि आपके पास किसी तरह की मिस्टेक का कोई चांस ही ना रहे। इसका थर्ड पार्ट आपके पास है 0.21 बार। जल्दी से करें, शाबाश। तो इसका स्टेप 1 क्या है, हम लेट करते हैं, इसको लेट कह लें या सपोज कह लें, बात एक ही होती है। एक वेरिएबल के इक्वल 0.21 बार। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, बाद में भी आप इसका बार हटा के इसको लिख सकते हैं, जिस तरह मर्ज़ी कर लें, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इस चीज़ पे। और जब हम इसको सपोज कर लेते हैं तो फिर हम इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को बाय, इसको भी किससे करेंगे, 10 से कि 100 से, जल्दी से बताएं, शाबाश। 100 से करेंगे। किसे करेंगे, 100 से, 2 डिजिट हैं तो 2 0 वाले से करना है। बोथ साइड्स करनी है। इस साइड को करेंगे तो 100x, इस साइड को करेंगे तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ये आपके पास कुछ इस तरह का आंसर आ जाएगा। और जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद जो इक्वेशन बनती है उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन 2। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसको, इक्वेशन 1 को, किस में से, फ्रॉम इक्वेशन 2 में से, यानी 2 में से 1 को हम माइनस कर देते हैं। 2 में की लेफ़्ट साइड 100x माइनस x, इसी तरह 21.21 सो ऑन, माइनस 0.21 सो ऑन। आफ्टर इसको सिंप्लीफाई करें सब्ट्रैक्शन के तो 99x, साइड पे 21 रह जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 21/99, विच इज़ रिक्वायर्ड p/q फॉर्म ऑफ गिवन क्वेश्चन। p/q फॉर्म ऑफ 0.21 बार। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अल्लाह हाफिज़।